श्री मनमानस रामायण आएगा। आइए 24 तारीख से श्री रामचरित मानस का विस्तार प्रारंभ करके आज 28 को निर्विघ्न रूप से श्री रामचरित मानस का पंचदिवसीय 5 दिन 5 रात अनवरत पाठ और ढोल मृदंग झेला चाय भोजन स्वागत सत्कार अखंड ज्योति सभी 5 दिन 5 रात तक यहाँ अखंड रूप से विद्यमान रहा। चींटी पशु पक्षी मानव दानव देव यक्ष गंधर्व किन्नर सभी को यहाँ भागीदारी बनाया और सभी के लिए यथायोग टूटा फूटा जो भी व्यवस्था था वृद्धा के जनमानस की ओर से समर्पित किया गया। सभी देवताओं ने उसको स्वीकार किया। क्यों? इसलिए ये सारा कार्यक्रम हमारा निर्विघ्न रूप से आज हुआ। इसलिए इससे प्रतीत होता है देव हमारे संतुष्ट रहे। जिस दिन से पाठ शुरू हुआ तब से गांव में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवधान ऐसी कोई वातावरण नहीं आई। हालांकि कोरोना काल है, ये इस काल में इतना भयंकर विपत्तियां हैं। किसी किसी राष्ट्र में जो है आए दिन 200 250 लोग कोरोना में लगे हुए हैं। एक बुखार की जो है एक मारकंड एक तांडव लीला ये अलग से चल पड़ा है आज 15 दिन से। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी व्याधियाँ हैं तो दैहिक भौतिक तपा राम राज्य नहीं काफी दबा। इसलिए दैविक देवताओं का था, भौतिक भूत प्रेत का था, दैहिक शरीर का था। ये तीनों का भगवान राम के राज्य में रहा। इसलिए 5 दिन 5 रात तक यहाँ भगवान राम का राज्य रहा। बोलो श्री राम। भगवान राम का चरित्र होता रहा। इसलिए भगवान का चरित्र का जहाँ वर्णन होता वहाँ भगवान राम विराजमान होते हैं और जहाँ प्रकाश होता वहाँ सूर्य भगवान होते हैं। इसलिए आइए आप सभी के संकल्प में वृद्धा के समस्त जनमानस के संकल्प में भागीदार बन करके आमंत्रण करने के बाद उसको स्वीकार करके तमाम ग्रामीण अंचलों से मानव समितियाँ आकर के या जो मानव समिति को या हमारे वृद्धा के लोगों के संकल्प को सहयोग दे करके हमारे पाठ में सहभागिता प्रदान करके और पूरा 5 दिन 5 रात तक हम अपनी जगह पर निर्विघ्न रूप से हम पहुँचे। ये क्षेत्रीय जो है मानव समिति का सबसे बड़ा सहयोग रहा हमारे वृद्धा के लिए। इसलिए मैं वृद्धा की ओर से सभी क्षेत्रीय मानव समिति को मैं अपनी ओर से शुभ आशीर्वाद शुभकामना और उनका भविष्य की शुभ हूँ। इसलिए और वृद्धा के हमारा जनमानस है आगे चल करके, क्योंकि अब ये हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। विसर्जन के बाद में जो है हम सब कौन कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा इसका पता नहीं। आने वाले शाम को 8 बजे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी पता नहीं। मेरे समझ में अभी 5-6 बज रहे होंगे। आने वाला शाम का 7 बजे का भी पता नहीं। उसमें हम आ रहेंगे या आप सब में से कोई नहीं रहेगा। तो ये जिंदगी जो है आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल अधूरा है, सशंकित है, संदेह से भरा हुआ है। इसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगा। ये सारी की सारी संविधान उस विधाता के हाथ में है जिसका सूर्य चंद्र अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु सप्तधा इति जीवनम। अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु सूर्य चंद्र 7, ये 7 जिनके आज्ञा से काम करते हैं उस विधाता के अधीन में हम सभी हैं। हम इसको स्वीकार करें और उनकी कृपा से हम जब तक हैं उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। ये बात पक्की मान के चले, न कि संसार की कृपा से हम जी रहे हैं इसको पक्की माने। किसको मानेंगे? संसार की कृपा से या संसार जिसने बनाया उसकी कृपा से। उसकी कृपा रहेगी तो संसार बचेगा। आप गांव में देखिए, उसकी कृपा नहीं रही, उसके प्रति लोगों ने उस विधाता के प्रति लोगों ने अभाव प्रकट किया और नाना प्रकार की जो है एक दुष्कृत भावनाओं के साथ जो पेश आया। आज देखिए आप वहाँ का क्या हालत है। किसी के गोद से बच्चा छीना गया, किसी बच्चे के आहार से माता पिता छीना गया,
किसी का पूरा मकान चला गया, किसी के पूरे वस्त्र हरण हो गए, किसी के जेवरात जायदाद चला गया। आज वहाँ पूरा का पूरा जनमानस, पूरा राष्ट्र का, अफगान राष्ट्र का पूरा जनमानस व्यतीत है। काश यही हालत यदि हमारे यहाँ होती तो हम रामायण कह पाते आज। ये देन उस विधाता की है। आप सबके भावनाओं के साथ में जो सरकार बनी है उसकी देन, जिसकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। सीमा पर आपके बच्चे, आपके मित्र, आपके भाई मुस्तैदी के साथ में रोटी, भोजन तौलिया के गांठ में टुकड़े में बांध के गले में लटका हुआ है, लेकिन राइफल के टाइगर से हाथ अलग नहीं है। वो रोटी 3 दिन में मिल रहा है कि 4 दिन में मिल रहा है, ये कोई पता नहीं, उनको खुद को पता नहीं कि कब रोटी खाएंगे वो। लेकिन रोटी की परवाह न करते हुए हमारी आपकी भोजन की व्यवस्था के लिए वह मुस्तैदी के साथ में बॉर्डर पर तैयार बैठे हैं। हम सभी को आप सबकी ओर से प्रणाम करते हैं। आज मेरा ये अंतिम चर्चा है और मानस ये मंदिर जो तैयार हुआ इसके विषय में काफ़ी चर्चा हुआ। आप सभी विज्ञ हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, जानते हैं। इसको अभी कम से कम 4-5 साल टाइम लगेगा। हम चाहते हैं, मेरी पूरी भावना है, मन से, वाणी से, शरीर से मेरी ये इच्छा है कि आप सब ने संगठन बना रहे, आप सब एक साथ चलें, एक विचार से चलें और इस मंदिर के प्रति समर्पित भाव लेकर के आप ये आए हैं, इन भावनाओं की रक्षा करें। और हनुमान जी आपको वो शक्ति दे कि इन भावनाओं के आप बचाए रहें, इन भावना के साथ में चलेंगे तो आने वाले 4-5 साल के अंदर में आप इससे उत्तीर्ण हो जाएंगे, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगा और इसके भागीदारी का आप पात्र बन जाएंगे। ठाकुर जी के घर में जो लिस्ट बनता है उस लिस्ट में बिरला के जनमानस का नाम लिखा जाएगा। आइए इसी चर्चा के साथ में हम मानस के विसर्जन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री
Jai Ram,